नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। एज सीमा को लेकर के विवादों में घिर सकती है। वैसे भी झारखंड सचिवालय जो कि एज सीमा को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में केस हो चुकी है। आपको बता दूं कि झारखंड सचिवालय की वैकेंसी 2015 की है और ये वैकेंसी 2 बार रद्द हुई है और पुनः झारखंड सरकार ने इस आवेदन प्रक्रिया को लिए हैं। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है उम्र सीमा को लेकर के। क्या कुछ उम्र सीमा तय किया है झारखंड सरकार ने? झारखंड सरकार ने जेएसएससी के द्वारा नई नोटिफिकेशन जारी की है एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के और इसकी जो है झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। आपको बता दूं कि इसमें अमित ओरांव ने इस नोटिफिकेशन को लेकर के झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के केस दायर की है हाई कोर्ट में, लेकिन इसकी हियरिंग डेट अभी तक नहीं आई है और झारखंड एसएससी ने इस नोटिफिकेशन को जारी भी कर दिया है। आवेदन शुल्क 100 रुपया रखा गया है। योग्यता जो है इसकी मैट्रिक है और झारखंड से ही होना अनिवार्य है और किसी भी मतलब हाई स्कूल से आपकी होनी चाहिए। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उम्र सीमा को लेकर के, इसमें जो प्रावधान है उम्र सीमा को लेकर के, हाइट दो सेम टू सेम है पिछले ही नोटिफिकेशन के जैसा, लेकिन अब जो है उम्र सीमा को लेकर के बड़ा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में जो नोटिफिकेशन आई थी जेएसएससी सीजीएल का, उसमें भी हाई कोर्ट में केस हो चुका है उम्र सीमा को लेकर के और जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और पुनः झारखंड सरकार के गलत नीतियों के चलते बार बार रद्द किया जाना, ये बहुत ही गलत है। जबकि 2019 में जो 18 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, 2018 में नोटिफिकेशन निकाला गया था, दिसंबर महीने में नोटिफिकेशन आया था और उसमें उम्र सीमा 2018 के आधार पर था। अब जो है उम्र सीमा की गणना जो है आपका 1/8/2022 न्यूनतम उम्र सीमा की गणना होगी और 1/8/2022 जो है अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी। लेकिन उसमें जो दिया गया था उसमें जहाँ तक मुझे मालूम है 20 दिसंबर 2018 रखी गई थी उम्र सीमा और अब जो है उम्र सीमा की जो गणना है 22 कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं आवेदन कर पाएंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं और इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में भी याचिका दायर हो सकती है। क्योंकि इसमें जो 25 उम्र रखा गया है उम्र सीमा और पहले जो 24 साल के स्टूडेंट थे उनका उम्र अब 25 + 4 करेंगे तो 29 साल हो गया है और 25 + 4 कर देंगे तो 29 साल हो गया है। एक तरह से माने कि 3 साल का गैपिंग बहुत सारा बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसके लिए अभ्यर्थियों को अब सड़क पर देखने को मिल सकता है। वैसे भी अभी भाषा को लेकर के आंदोलन तेज है और वहीं स्थानीय नीति जो झारखंड सरकार ने बनाई है वो बहुत ही गलत है हमारे अनुसार से, क्योंकि जिस तरह से बनाना चाहिए था उस तरह से नहीं बनाई गई है। क्योंकि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी हैं जो झारखंड के ही वासी हैं लेकिन उन्होंने बाहर से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में भी इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और इसकी हाइट की संख्या जो है 160 ही रहेगी जनरल कैटेगरी वाले के लिए, एसटी एससी के लिए 55 रहेगा, 155। आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है और जो कि यहाँ के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। यहाँ से देखिए पूरा नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा गया है कि अनिवार्य योग्यता 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है, परंतु झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य से अवस्थित 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपको बता दूं कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी और कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वे जातीय प्रमाण पत्र के आधार पर यदि किसी अन्य राज्यों से मैट्रिक पास किए हैं तो आवेदन कर लेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने किसी अन्य जगहों से दिल्ली, मुंबई या तो अन्य राज्यों में रह कर के 10वीं परीक्षा पास किए हैं और वो उनके पापा का जॉब है, कहीं किसी प्रकार की जॉब के कारण कहीं बाहर से जॉब कर रहे हैं, तो
वहाँ से उन्होंने पास किए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले के लिए। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के साथ बुरा बर्ताव किया गया है और इसी को लेकर के रमेश हांसदा ने केस भी किया है, भाषा को लेकर के और स्थानीयता को लेकर के। और झारखंड सरकार ने जो नीति बनाई है वो बहुत ही एक तरह से हमारे अनुसार से गलत है फ्रेंड्स। लेकिन आपके संदर्भ में कैसा लग रहा होगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। इस तरह से यदि वैकेंसियों को यदि फंसाया जाता है तो ये स्टूडेंट को एक तरह से बर्बाद करने वाली लायक है, क्योंकि झारखंड सरकार जिस नीति के साथ सत्ता में आई है और अपने एक भी मुद्दे को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो आपको बता दूं कि झारखंड सचिवालय में एक भी केस नहीं था उस समय, और अब जो है सैकड़ों में हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब जानते ही होंगे कि सैकड़ों केसेस दर्ज हो चुकी है सीजीएल को लेकर के। अब जो है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के केस दर्ज हो सकती है। आखिरकार इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है, आखिर जो स्टूडेंट का इसमें क्या गलती है? आप 4-4 सालों तक नियुक्तियां नहीं निकालेंगे और जो भी नियुक्तियां निकाली गई थी उसे भी अब रद्द कर देंगे तो स्टूडेंट करेगा क्या? वैसे भी जो अभ्यर्थियों के मार्क्स अच्छे थे उन्होंने भी केस दायर किया है झारखंड हाई कोर्ट में। हो सकता है इसकी नोटिफिकेशन भी रुक सकती है आगे चल कर के यदि हियरिंग डेट आती है तो। अमित उरांव के द्वारा इस वैकेंसी को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेरा आग्रह है कि आप ज़रूर इस विषय को संवेदनशील लेते हुए सॉल्व करें।